Welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Kriti Mahajan. As you all know, GST के अंदर इस समय रिटर्न्स फाइलिंग की अगर हम बात करें तो सीक्वेंशियल फाइलिंग एप्लीकेबल हो रखा है। आपको जीएसटी के अंदर सबसे पहले अपनी वन फाइल करनी है। वन फाइल करने के बाद आपको 3B करनी है। 3B करते ही आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। अगर आपने 3B स्किप किया तो आप नेक्स्ट जीएसटी या वन जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने रिटर्न्स जो है फाइल नहीं की तो आपका जीएसटी का नंबर ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब उसके बाद ऑप्शन क्या बचती है कि आप अपने सारे के सारे रिटर्न्स जो है जीएसटी के रिटर्न्स को अपडेट करें। जीएसटी के रिटर्न्स को अपडेट करने के लिए आपको टैक्स की पेमेंट करना मैंडेटरी है, क्योंकि 3B आपकी तभी फाइल होगी जब आप उसके अंदर जीएसटी की लायबिलिटी को पे करेंगे। अब इन केस आपने जीएसटी के अंदर जितने भी रिटर्न्स का डिफॉल्ट था आपने वो सारा का सारा क्लियर कर दिया। आपने जीएसटी के अंदर जीएसटी की पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट पे कर दिया, उसकी लेट फीस पे कर दी, फिर भी आपका पोर्टल के ऊपर नंबर एक्टिव नहीं हो रहा, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उसके लिए एक एडवाइजरी रिलीज हुई है जो कि बेनिफिशियल होगी। लेट्स सी। ऑटोमेटेड एक्टिवेशन ऑफ सस्पेंडेड जीएसटी नंबर। Advisory on initiating drop proceedings on the suspended GST number due to non-filing of returns। तो ये अपने पास एडवाइजरी आई है जो कि 16 जनवरी 2023 में आई है। The GSTN has issued an advisory on newly introduced functionality of automated drop proceedings of GSTN suspended due to non-filing of the returns, which has been implemented on the GST portal। तो आपने रिटर्न्स फाइल नहीं की, आपका जीएसटी का नंबर सस्पेंड कर दिया गया। अब उसके बाद अगर आप अपनी जितनी भी है जो डिफॉल्ट अगर आप उसका क्लियर कर लेते हो तो वहां पे एक नई फंक्शनैलिटी ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स जो है वहां पर एक्टिव कर दिया गया। दिस फंक्शनैलिटी इज अवेलेबल फॉर द टैक्सपेयर्स हु हैव फाइल्ड देयर पेंडिंग रिटर्न्स 6 मंथली और 2 क्वार्टरली रिटर्न्स। जो उनकी पेंडिंग है, अगर उन्होंने पेंडिंग रिटर्न्स वहां पे अपनी फाइल कर दिए तो उसके लिए ये वाला आपको टैब मिल जाएगा। If such taxpayers have filed all their pending returns, the system will automatically drop the proceedings and revoke suspension. If the status of the GSTN does not automatically turn active, then taxpayers are advised to revoke the suspension once the due returns have been filed by clicking on Initiate Drop Proceeding, for which the navigation is as follows। तो आपको अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। वहां पर आप जाओगे सर्विसेज के टैब के अंदर, जो हमारे ऊपर टैब्स आते हैं वहां पे सर्विसेज, सर्विसेज में आप सिलेक्ट करोगे यूजर सर्विसेज। यूजर सर्विसेज के अंदर टैब आएगा व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स। व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स के अंदर इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग, तो वहां पे वो एक्टिव होगा तो आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपका जो नंबर है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडवाइजरी किसके लिए आई है? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसके अंदर रिटर्न्स का डिफॉल्ट हो रहा है। रिटर्न्स का डिफॉल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइमली टैक्स की पेमेंट नहीं कर रही है। तो अभी तक जो आदत पड़ी हुई थी कि 2 महीने लेट कर दो, 3 महीने लेट कर दो, कोई बात नहीं, अभी चल जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी 2 रिटर्न्स लेट होती हैं तो आपका नंबर सस्पेंड होता जा रहा है। उसके बाद अगर आपने अपना जो भी डिफॉल्ट है वो क्लियर कर दिया तो कई बार तो हम लोग देखते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे जो पोर्टल है वो एक्टिव हो जाता है। बट कई बार क्या होता है कि हमारे रिटर्न्स फाइल करने के बाद भी, टैक्स की पेमेंट करने के बाद रिटर्न भी हमने फाइल कर दी, फिर भी हमारे जो पोर्टल के ऊपर हमारा नंबर है वो एक्टिवेट नहीं होता। उस केस में हमें डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट के थ्रू ही हमें अपना जो नंबर है वो एक्टिवेट करवाना पड़ता है, जो हमारा नंबर बंद हो गया। तो अब उन्होंने ये वाली जो टैब है वहां पे एक्टिव कर दिया है। अगर आपने कोई भी रिटर्न्स का डिफॉल्ट किया है और अब आप कह रहे हो कि आपने जीएसटी की पेमेंट कर दी विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो उसके अंदर लगेगा ही, क्योंकि जितना जीएसटी आप लेट करोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जीएसटी विद इंटरेस्ट अगर पे कर दिया, उसकी लेट फीस आपने पे कर दी है, आपने 3B1 फाइल कर दी, सब रिटर्न उसकी फाइल कर दी है और आपका अभी नंबर नहीं ओपन हो रहा, तो आप उस केस में क्या करेंगे? जीएसटी के पोर्टल के ऊपर जाओगे,
सर्विसेज में यूजर सर्विसेज के अंदर व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स के अंदर इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग का टैब जो एक्टिव हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो इस टैब के इनिशिएट होने से ये फायदा होगा कि जो नंबर ओपन करने के लिए अगर आपने रिटर्न्स का डिफॉल्ट किया है और अब आपने रिटर्न्स क्योंकि फाइल कर दी है तो उसके लिए जो आपको डिपार्टमेंट में जाना पड़ता आपको वो नहीं जाना पड़ेगा। आप वहां से एक्टिवली अपने पोर्टल से ही वहां पर इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग करके अपने नंबर को ऑटोमेटिकली ओपन कर पाएंगे। तो होप सो इस ये पोर्टल के ऊपर ये जो टैब आया है इसका आप एडवांटेज तो लो, लेकिन इस एडवांटेज को लेने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। हम लोग बार बार अपने सभी क्लाइंट्स को यही चीज कहते हैं कि अपने जीएसटी के रिटर्न्स जो है वो प्लीज टाइमली फाइल करवाएं। So this is all for the day. Thank you for watching this video.